ओके बच्चा लोग, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी सर्कुलेशन वाला पार्ट. रेस्पिरेशन हमने खत्म कर लिया, अब सर्कुलेशन भी कट टू कट पॉइंट्स कर लेंगे. क्लियर? क्रैक कर देंगे, क्रश कर देंगे. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब आपके सामने ये जो दिख रहा है प्लाज्मा का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे पहले द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी. क्या बोला जाएगा? द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी. क्लियर? वेरी क्लियर. नाउ कम टू द पॉइंट. अब हमारी बॉडी में कम से कम 8% हमारी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेजेंट होते हैं. आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि 5 लीटर मैक्सिमम प्रेजेंट रहेगा और वो ये चीज हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती जाएगा. इसीलिए इसे बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. बात खत्म. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब मान लो ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है और ठीक टेस्ट ट्यूब में 3 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट. अगर मैं इसको 15 मिनट तक रखूं तो हेवी मटेरियल नीचे सेटल्ड हो जाएगा, जिसको मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जाना जाएगा. फॉर्म्ड एलिमेंट्स. और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ये मैक्सिमम 45% होते हैं. हाउ मच परसेंट? 45% होते हैं. अब बाकी का बचा हुआ जो होता है 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. बराबर? प्लाज्मा. बच्चा लोग, इस फॉर्म एलिमेंट्स में 3 टाइप के अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीसी, रेड ब्लड सेल. दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स. तीसरा आता है प्लेटलेट्स, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं. एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइट्स. वेरी क्लियर. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्लाज्मा. अब प्लाज्मा मैक्सिमम कितना परसेंट होगा? उसमें से 7% प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा. हाउ मच? 7% प्रोटीन. मैं बात कर रही हूं प्लाज्मा की. बुक निकालो, लिखने को स्टार्ट करो. अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 110% this question maybe they will be going to ask. Why I am telling you? Because प्लाज्मा के अंदर ढेर सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और यही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करते हैं. क्लियर? ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. प्रोटीन प्रेजेंट होती है. अब यहाँ पे 91% वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है. हाउ मच परसेंट? 91%. अब 2% सल्यूट होता है. सल्यूट. ठीक है? सल्यूट हमेशा बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए. बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में और कौन से चीज प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि एल्बुमिन. परसेंटेज लिखने का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, तो हमारा काम काफी इजी हो गया. पहला आता है एल्बुमिन, दूसरा आता है ग्लोबुलिन, तीसरा आता है फिब्रिनोजन. आई रिपीट वंस अगेन. पहला वाला आता है दैट्स एल्बुमिन, दूसरा आता है ग्लोबुलिन, तीसरा आता है फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है. ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ प्रोटीन जो 7% प्रेजेंट होता है. ना नेक्स्ट आता है सल्यूट. अब सल्यूट में से आयन प्रेजेंट होते हैं. अब आयंस जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, देन उसके बाद बहुत सारे क्लोरीन प्रेजेंस होते हैं. ये सारी चीजें को बोला जाता है विच इज कॉल्ड एज आयंस. और न्यूट्रन के तौर पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सब प्रेजेंट रहेंगे. नेक्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेगी. गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. आई रिपीट वंस अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीजन. नाउ मैंने कहा हमारी बॉडी में अगर मैंने कुछ 3 ml का ब्लड ले लिया, तो ब्लड लेने के बाद अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में रखा, ठीक 10 to 15 मिनट्स तक रहने दिया, तो नीचे कुछ हेवी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, वो डाउन पोजीशन में रहेंगे, जिसको हम सेडिमेंटेशन के नाम से जानते हैं. अब ये सेडिमेंटेशन, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से बोला जाता है. फॉर्म एलिमेंट्स मैक्सिमम 45% का होता है, जो कि तुम देख रहे हो. अब प्लाज्मा 55% होता है. राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा, जिसको मैं 5 स्टार देती हूँ. 110% कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. फाइन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब
बात आती है इस फॉर्म एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होगा, दूसरा WBC सेल दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरी प्लेटलेट्स, ये तीन चीज प्रेजेंट रहेंगे। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अब प्रोटीन 7% है जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन ये प्रेजेंट होंगे। 91% वाटर प्रेजेंट होगा, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट आता है अदर सोल्यूट। अदर सोल्यूट मतलब इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होगा? आयन, जैसे कि मैंने कहा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयंस, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। दूसरा आता है न्यूट्रेंट दैट मींस ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इट कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। गैसेस मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां तक कि नाइट्रोजन, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है प्लाज्मा में जिनको हम गैसेस के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज रेगुलेटरी सब्सटेंस। रेगुलेटरी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? दैट मींस एंजाइम्स प्रेजेंट होगा और हार्मोन्स प्रेजेंट होगा। वेरी क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी के कोई टाइप्स नहीं होते, आरबीसी के कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। अब डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है जिनके पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। मार्क माय वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। As per your board examination, I'm giving you 5 star. That means anything in MCQs. Answer in one sentence. 2 marks, 3 marks, 4 marks. Guaranteed these people will be going to ask about WBC sets. Hold on. Book और पेन हाथ में ले लेना। क्लियर? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रही हूं और 110% ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी क्रैक करने में आसानी होगी। नेक्स्ट।